जय श्री श्याम। नमस्कार आप सभी को। अपना जो टॉपिक है वो रेशियो चल रहा है और रेशियो के अब से पहले 13 लेक्चर हो गए हैं। आज 14वां लेक्चर है अपना। लगभग हमने रेशियो की सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। मैं बात करूँ केवल रेशियो की, तो रेशियो की चीज़ें पढ़ ली हैं। हाँ, उसमें परसेंटेज और शामिल कर लिया जाए, एलिगेशन और शामिल कर लिया जाए, पार्टनरशिप और शामिल कर लिया जाए, एवरेज और शामिल कर लिया जाए, तो देखो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है रेशियो का टॉपिक। बट हमने जब तक परसेंटेज पढ़ी नहीं है, एवरेज पढ़ी नहीं है और एलिगेशन भी नहीं पढ़ा है अलग से, तो ये मैंने एक दिन आपसे पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप को मैं अलग से ही पढ़ाऊँगा, परसेंटेज को भी अलग से ही पढ़ाऊँगा, एवरेज को भी मैं अलग से ही पढ़ाऊँगा और जो एलिगेशन का जो टॉपिक है उसको भी अलग से ही पढ़ाऊँगा। ये सभी टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैं आपको एक टॉपिक और करवाऊँगा NBR, ठीक है। वो सभी जो ये जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनको कमाइंड करके जो टॉपिक चलेगा वो उसी हिसाब से हो जाएगा। और केवल रेशियो के जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग हमने ले लिए हैं। केवल रेशियो वाली बात है, ले लिए हैं। कुछ बचे हुए हैं वो आज ले लेंगे और कोई थोड़े बहुत और बचेंगे वो कल की क्लास में हो जाएंगे। लगभग कल क्लास पूरी हो जाएगी रेशियो की, और थोड़ा बहुत बचेगा तो एक दिन क्लास और हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, वरना आप कह सकते हैं कि परसों से अपना जो परसेंटेज का टॉपिक है वो लगभग स्टार्ट होने की संभावना है। एक आपसे ये डिस्कस कर रहे थे कि पेपर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ऑफलाइन में भी मैं हमेशा पेपर के ऊपर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बच्चों का पेपर हो। पेपर नहीं होता है तो फिर तैयारी नहीं होती है, तो तैयारी के लिए पेपर बहुत ज़रूरी है। पेपर ज़रूरी है तो पेपर के लिए थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर रहे थे कि पेपर लिया जाए या नहीं लिया जाए। यदि आप लोग सभी इस समर्थन में हैं तो आप वीडियो के नीचे अपने अपने हिसाब से कमेंट करेंगे, बताएंगे कि पेपर लिया जाए या नहीं लिया जाए या फिर कब लिया जाए। इसके बारे में अपनी अपनी जो भी राय हो वो ज़रूर दें। ओके, चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन लेते हैं। आज मैं ये जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें डिस्कशन ग्रुप में बच्चे थोड़े से इस क्वेश्चन को ज़्यादा ही लेकर के इधर उधर ज़्यादा ही घुमा रहे हैं। पता नहीं उनके क्या कन्फ्यूज़ था। हो सकता है कि मैंने दो दो व्यक्तियों के दो संख्याओं के जो रेशियो थे वो बता दिए, तो हो सकता है कि इस रेशियो में कोई कन्फ्यूज़ हो गया हो उनका, तो इसी वजह से मैंने आज ये क्वेश्चन लिया है। काफ़ी सारे बच्चे इधर उधर कुछ ने मेरे से भेजा, सर इसको देखो, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता है, ये नहीं आता है। हाँ, एक बात थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखा करो, जो मैंने आपको सीट भेजी है, रेशियो की जो सीट भेजी है, हो सकता है उसमें मिस प्रिंट हो, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है ना, वो एक मतलब कॉमन सी बात है, तो वो हो जाती है। कई बार जो टाइपिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, तो वो थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा लिया करो या फिर उसके बारे में पूछ लिया करो, भाई ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है, या मैं बता सकता हूँ उसमें कि इस क्वेश्चन में कोई टाइपिंग मिस्टेक आ गई, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो अपना सबसे पहले ले रहा हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिस्कशन ग्रुप में थोड़ी से मतलब बच्चों ने लिया है, पता नहीं क्यों लिया है। और आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, आगे जो हम करने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का जो रेशियो है वो 2:3 अनुपात कितना है, 5 है। 2:3 अनुपात कितना है, 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे, यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे और आ जाएं तब यह अनुपात 4:5:7 में हो जाएगा। तो प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे, प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है। 3 कक्षाएं, 3 क्लास ले रहा हूं मैं। देखो ये क्लास फर्स्ट, ये क्लास सेकंड और ये क्लास क्या थर्ड, ये 3 क्लास ले रहा हूं। अब 3 क्लास में जो संख्या का जो रेशियो है वो दे रखा है आपको कितना, 2 अनुपात कितना दे रखा है, 3 अनुपात कितना दे रखा है, 5। अब कहता है प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे और आ जाएं, प्रत्येक क्लास में 40 बच्चे और आ जाएं, यानी इसमें भी 40 बच्चे आ रहे हैं प्लस 40 हो रहे हैं, इसमें भी 40 ही बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी 40 ही बच्चे आ रहे हैं, 40 बच्चे आ रहे हैं। तब ये रेशियो चेंज होकर के क्या हो रहा है, कितना, 4 अनुपात फिर 5 अनुपात कितना हो रहा है, 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे ये बात पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको डबल क्रॉस मेथड बताया हुआ है, और डबल क्रॉस
मेथड से मैंने कहा था कि हो जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो कल की क्लास में मैंने बताया, याद हो तो देखो ऐसे बताया था क्वेश्चन, ये पास, ये फेल, ये टोटल, तो 3 वैल्यू हो गई ना, 3 वैल्यू हो गई। तो देखो इन दो में लग जाएगा डबल क्रॉस मेथड, इन दो में लग जाएगा, और इन दोनों में लगा सकते हो, दो में कैसे कर सकते हो, वही कहानी यहाँ पर है। आप कंफ्यूज मत हुआ करो, जो चीज होती है ना वो बता दी जाती है, बस वो उसी हिसाब से लगती है। लगेगा तो दो में ही लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई दो में, 3 का एक साथ में थोड़ी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर डबल क्रॉस मेथड के हिसाब से आप क्या करें, दो में लगा दो। दो में लगाओगे तो देखो पहले इसको करके देखो आप, ये कितने हो गए, ये कितने हो गए 160, ये कितने हो गए 200, इसका गुणा किया तो कितने हो गए 160, इसका गुणा किया तो कितने हो गए 200, यानी आपके पास में वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 40। ठीक है, फिर इसका गुणा करो, ये कितने हो गए 12 यानी 12, इसका गुणा किया तो ये कितने हो गए 10। 12 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ 2। क्या करते हैं हम, देखो पहले इसका और इसका क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है वो यहाँ लिखते हैं। डिफरेंस मैंने बार बार समझा दिया सभी क्लासों को, पीछे वाली क्लासों को देख के चलो। फिर इसका और इसका क्रॉस करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है उसके नीचे लिखते हैं। ये वैल्यू कितनी आ गई 20। मैंने बार बार रिपीट कर दी, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई सदैव अपने को फर्स्ट अनुपात से ही करना है, पहले अनुपात से ही करना है। आपसे क्या पूछा गया, प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे, टोटल कितने बच्चे थे, देखो तो 2 और 3 कितने 5, 5 और कितने 10, यानी 10 तो ये, और इंटू कितना 20, कितना 20, यानी इस वैल्यू का इससे गुणा करेंगे तो टोटल कितने बच्चे थे 200 थे, कितने 200। अलग अलग से निकालते तो ये कितने बच्चे थे 40, इसका निकालते तो ये कितने हो जाते 60, और ये कितने हो जाते 100, यानी ये 40 हो जाते, ये 60 हो जाते, ये कितने हो जाते 100। अपने को पूछता कौन सी क्लास में 30, जो 3 नंबर क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं 100। अपने को पूछता 2 नंबर क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं 60। अपने को पूछता 1 नंबर क्लास में कितने हैं तो 40। अपने को पूछता 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 नंबर क्लास और 3 नंबर क्लास में कितना डिफरेंस है, तो 20, तो ये 2 का डिफरेंस इनमें चल रहा है, तो 20 और 2 का गुणा कर दो, कितने हो गए 40, 40 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा दो में कैसे लगाए, अब इनमें लगा दो, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो। इसका गुणा इससे करोगे तो कितने हो गए 200 हो गए, और इसका गुणा इससे करोगे तो 280 हो गए। इसका गुणा इससे किया तो कितने हो गए 280, इसका किया तो 200, यानी डिफरेंस आ गया कितने का 80 का। अब इसका गुणा इससे करो कितने हो गए 25 हो गए, और इसका गुणा इससे करो कितने हो गए 21 हो गए, और डिफरेंस कितने का हो गया 4 का, यानी वही चीज आ गई वापस कितना 20। अब वही गुणा करो वही 200 वापस आ गए, इन दो में लगा लिया। यदि आप चाहते कि हम तो इन दो में लगाना चाहते हैं, देखो बाहर वाले में दोनों में लगाना चाहते हैं, बाहर वाले दोनों में आप लगाना चाहते हैं, तो बाहर वालों को देखो, इसका क्रॉस इससे करो, सॉरी पहले नीचे वालों को करो, इसका क्रॉस इससे करो और इसका क्रॉस इससे करो। इसका क्रॉस इससे करोगे 160 हो गए, इसका क्रॉस इससे किया कितने हो गए 160, इसका क्रॉस इससे किया, देखो मैं बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका क्रॉस इससे किया कितने हो गए 160, इसका क्रॉस इससे किया कितने हो गए 280, 280, 280 और 160 का डिफरेंस 280 और 160 का डिफरेंस कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1, यानी 120 का हो गया। ये डिफरेंस आपके पास मिल गया कितने का 120 का, 120 का। अब देखो ये क्रॉस, इसका गुणा इससे करो कितने हो गए 20, और इसका गुणा इससे करो ये कितने हो गए 14, डिफरेंस कितने का हो गया 6 का। वही आंसर कितना आ गया वापस 20। कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो डबल क्रॉस मेथड से होगा, पर ध्यान ये देना है आपको कि इन दो में लगा लो, इन दो में लगा लो, बाहर वालों दोनों को कर सकते हो। ओके, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको देखो एक बेसिक चीज और बता देता हूं आपको। बेसिक कैसे, बिल्कुल बेसिक समझा देता हूं आपको, बिल्कुल ही बेसिक आपको बता देता हूं कि ऐसे भी आप इसे कर सकते थे। ये देखिए जैसे 2:3 अनुपात कितना 5 है, ये कितने हैं 40 हैं, जो 40 बच्चे आ गए, इसमें भी कितने बच्चे हो गए 40, और इसमें भी कितने बच्चे आ गए 40। ठीक है, ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 7। अब एकदम बेसिक की बात करूं तो देखो ये सब जगह आप मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको y कर सकते हैं, तो मैं इसको a मान सकता हूँ, b मान सकता हूँ, कैसे मान सकता हूँ। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किस से x से, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया।
अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। कैसे कि ये कितना है, 2x है, कितना है 2x है। अब 2x में कितने जोड़े हैं आपने, देखो 40 जोड़े हैं, ये 40 हो गए, बटे में इधर आ जाइए, ये 3x है, कितना है 3x है, इसमें कितने जोड़े हैं आपने, 40 जोड़े हैं, कितने 40। तब रेशियो क्या आया है, देखो 4:5, यानी 4 अनुपात कितना 5। अब आगे इन दो में लगाना चाहते हो तो इन दो में लगा दो, और इन बार वालों में लगाना चाहते हो इनमें लगा लो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, गुणा कर लो। ये कितने हो गए बताओ, 10x, ये कितने हो गए 200, इसका गुणा करो, ये कितने हो गए 12x, और ये कितने हो गए 160। तो ये डिफरेंस आ गया कितना 2x, और ये डिफरेंस आ गया कितने का 40 का। तो x का मान कितना आया 20। ये और बता देता हूँ आपको, ये जो आपके पास में जो मेथड आता है डबल क्रॉस मेथड, वो इसी से आता है, इस बेसिक से ही आता है। ठीक है, इस पर एनालिसिस करके इस चीज को बना लिया गया, इस चीज को ऐसे बना लिया गया कि x नहीं बांधना पड़े और बच्चे को टाइम नहीं लगे, इसके लिए ऐसा कर लिया गया। बाकी चीज वो की वो है, आप खुद देख सकते हैं, सेम चीज आती है। ठीक है, यहां पर एक यूनिट की वैल्यू 20 आती है, यानी रेशियो के 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ रही है, और यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है 20, जो 1 यूनिट के बराबर ही होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर आप तो इसमें घबराएं नहीं, इधर उधर कुछ नहीं होता है। थोड़ा ध्यान रखें कि इन दो में लगा सकते हैं, इन दो में लगा सकते हैं, इन दो में लगा सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में? ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ, अब अपना अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है कि 432 स्टूडेंट्स वाले एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स, 432 स्टूडेंट्स वाले एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 5 अनुपात कितना है 4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। यानी कुछ नए गर्ल्स और बॉयज स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उस समय जो बॉयज होते हैं उनकी संख्या पहले जितनी भी थी उनसे 12 बढ़ गई। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 7:6 हो जाता है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 कितना 6 हो जाता है। तो क्या कहता है कि पता कीजिए कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया। यानी ये नए लड़के और लड़कियां दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही प्रकार के बड़े हैं। लेकिन लड़कों का तो पता चल गया कि 12 बड़े हैं नए, लेकिन लड़कियों का पता नहीं है कितने बड़े हैं। ठीक है, टोटल संख्या पहले जो संख्या थी वो हमें दे रखी है कितनी, 432 थी। तो अपने को पूछ रहा है कि नया जो दाखिला हुआ, नए जो लड़कियां शामिल हुई वो कितनी हुई, ये बताओ। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है आपको क्या, बॉयज और क्या दे रखा है, गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। इसका जो रेशियो दिया है वो दिया है आपको 5 अनुपात कितना 4, 5 अनुपात कितना दे रखा है 4 दे रखा है। टोटल जो आपको दे रखे हैं वो लिख रखे हैं, टोटल जो लिख रखे हैं वो है 432। टोटल स्टूडेंट 432 हैं, जिनमें से रेशियो के अंदर बात करूं बॉयज कितने हैं 5, गर्ल्स कितने हैं 4, कितने 4। तो हम निकाल सकते हैं अलग से कि बॉयज इतने होंगे और गर्ल्स इतने होंगे। तो ये 432 रियल वैल्यू है, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई 9, 5 और 4 9 टोटल। ठीक है, इंटू कितना कर देंगे 5, यहाँ निकल जाएंगे क्या बॉयज, ये 432, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू 9। ठीक है, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 4, यहाँ गर्ल्स निकल जाएंगे। निकाल काट दो, ये कितने आ गए 6 बार गया क्या, सॉरी 4 बार गया। 9 चौके कितने हो गए 36, 9 चौके कितने हो गए 36, बच कितने गए 9 चौके 36 कितने बच गए, 9 से काट रहे हैं, 9 चौके 36 बच गए 7, उतारेंगे कितने 9 और 8 9 कितने हो गए 72। ठीक है, 48 का और 5 का गुणा कर देंगे, यानी कितने हो गए 240। क्यों, क्योंकि ये मैंने संडे वाली क्लास में आपको बताया था कि 48 को 5 से गुणा करेंगे, ये सम संख्या है, सम है तो इसका आधा कर देंगे 24, आगे क्या लगा देंगे 0। ऐसे इसको काट देंगे, कितनी बार में कट गया 48 बार में कट गया। ठीक है, इसका भी गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 और 4 चौके 16 और 3 कितने 19, यानी 192। अब आपको पता चल गया कि जो बॉयज हैं वो तो हैं 240 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 192। अब हुआ क्या, इसमें 12 बढ़ जाते हैं, कौन बॉयज, इस बॉयज की संख्या है वो 12 बढ़ गई। तब यह रेशियो चेंज होकर के आपके पास में क्या आ गया 7 अनुपात कितना हो गया 6।
ये देखो रेशियो बदल गया 7:6 में, यानी पहले कितना था 5:4 था, इसमें 12 बॉयज जैसे बड़े, ये रेशियो हो गया 7:6। तो देखो इसमें 12 बढ़े तो कितने हो गए बताओ, 240 में 12 बढ़ गए, कितने आ गए 252 हो गए, 252 हो गए। यानी यहां पर जो बॉयज हैं वो 252 हो गए रियल में, लेकिन इनडायरेक्ट में बॉयज यहाँ कितने हैं 7 हैं, कितने हैं 7। तो यहाँ 252 है, इसकी वैल्यू कितनी है 7 है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं गर्ल्स कितनी है, तो यहाँ इंटू कितने कर देंगे 6, यानी गर्ल्स निकल जाएंगे, काट दो कट जाएंगे। ये 7 दिए कितने हो गए 21, बच कितने गए 4, उतारेंगे कितने 2, यानी 7 से कितने हो गए 42, गुणा कर देंगे, गुणा कर दो, 6 के 36 हो गए, और 6 तिये 18, और 2 कितने 3 कितने हो गए 21, यानी 216। यानी गर्ल्स हैं वो कितनी है 216 है, 216 है। देखो पहले गर्ल्स कितनी थी 192, अब कितनी हो गई 216। पहले बॉयज कितने थे 240, कितने हो गए 252। तो यहाँ पर कितने बड़े हैं बॉयज 12, तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी बड़ी, गर्ल्स कितनी बड़ी 192 से 216 हो गए, 16 ये हो गए, 8 ये हो गए, यानी कितनी आए 24। कितनी लड़कियां बड़ी 24 बड़ी। यानी जो नई लड़कियों ने जो प्रवेश लिया वो कितने ने लिया 24 लड़कियों ने प्रवेश लिया। आ गई बात समझ में। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान दें, यहाँ टोटल होता है, इसमें हम निकाल लेंगे बॉयज का और गर्ल्स का अलग अलग से, फिर हम देख लेंगे किस में वृद्धि हुई है, बॉयज में हुई है या गर्ल्स में हुई है, जो भी देखेंगे वो देख लेंगे। उसके बाद में हमें निकाल लेंगे जिसकी भी रियल वैल्यू है उसकी इनडायरेक्ट वैल्यू मिली जाती है, फिर यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें पता चल गया कि टोटल कितनी जो गर्ल्स हैं वो कितनी बड़ी हैं 24 बटे। ओके, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, उसी जैसा जो मैंने 2 नंबर क्वेश्चन लिया है उसी जैसा 3 नंबर क्वेश्चन भी है, सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो देखो किस प्रकार से है। 660 स्टूडेंट वाले एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 13 कितना है 9 है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद में 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हुई। कुछ दिनों के बाद में 30 लड़की स्कूल में क्या हुई शामिल हुई, और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, या स्कूल इस बार क्या कर दिया है छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब लड़के और लड़कियों के बीच नया जो अनुपात है वो 6:5 हो गया है। ठीक है, तो स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताओ, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर आपके पास में वही है बॉयज और क्या गर्ल्स, इनका रेशियो है वो 13:9 है। टोटल जो हैं वो आपको दे रखे, टोटल दे रखे वो दे रखे 660। अब ये टोटल रियल वैल्यू 660 है, इनडायरेक्ट वैल्यू टोटल कितनी हो गई 13 और 9 कितनी हो गई 21 हो गई, 21 हो गई। इसे काट देंगे 21 ही हो गई ना, काट देंगे, काटो, कितने से कट रही है 3 से कट रही है, तो 7 ये 21, और ये कट जाएगी फिर 11 सॉरी 3 से काटें तो ये कितनी हो गए 22, यानी 220। अब कट रही है क्या 7 से, 7 से नहीं कट रही है, 7 से नहीं कट रही है, संख्या गलत ले ली क्या, 13 और 9 21, 22 होंगे, सॉरी ये देखो ये 22 होंगे, ये मैंने 13 और 9, ये देखो सामने स्टूडेंट नहीं होते हैं तो ये छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं, इलाज नहीं होता है कोई, क्योंकि अकेला वो लगा रहता है तो बाहर रहता है सिस्टम। यहाँ देखो 13 और 9 टोटल कितने हो गए 22 हो गए। तो हैबिट ऑफलाइन क्लास की रह गई, और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा देखो वो तो चलता ही रहता है, क्योंकि हैबिट ऑफलाइन क्लास की होती है तो वो अलग होती है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें स्टूडेंट सामने होते हैं तो वो चीज़ें दिक्कत नहीं होती है, अब दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए 13 और 9 टोटल कितने हो गए 22 दिए कितने हो गए 66, 22 दिए 66, यानी कितना हो गया 30, ये संख्या कट गई 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो कितने हो गए 13 तिये 39, यानी 390, इसका गुणा कर देंगे 9 तिये 27, यानी 270, यानी टोटल 660 हैं, उसमें से बॉयज़ कितने 390 हैं, और जिसमें गर्ल्स कितनी हैं 270 हैं। टोटल स्टूडेंट अपने पास में 600 कितने हैं 60 हैं, 660 में से बॉयज़ हैं वो 390 हैं, गर्ल्स कितनी है 270 हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हुई,
कुछ दिन के बाद में 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हुई, इसमें 30 शामिल हो गई और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, यहाँ से कुछ लड़के हैं वो स्कूल छोड़कर चले गए। तो अब क्या कह रहा है कि ये रेशियो नया जो अनुपात है वो 6 अनुपात कितना हो गया है, 5 हो गया है। कितना हो गया, 5। बस क्वेश्चन सोल्व है। अब करेंगे क्या, ये 270 है, इसमें 30 जोड़ दो, कितने हो गए, 300 हो गए। यानी रियल में लड़कियां यहाँ कितनी है, 300, कितनी, 300, इनडायरेक्ट में कितनी है, 5। तो यहाँ पर 5 का भाग लगा दो, भाग लगाओगे तो 6 5 30, यानी कितने हो गए, 60 कट गया। अब 60 आ गया तो इसका भी 60 गुणा कर दो। अब इसको कितने से गुणा करोगे, 60 से, तो ये कितना आ गया, ये कितना हो गया, 60 का गुणा 6 36, यानी 360, 360। अब ये 360 है, ये 390 है, ये 390 है। तो पहले बॉयज कितने थे, 390 थे, और अब कितने हो गए, 360 हो गए। तो कितने बॉयज स्कूल छोड़कर चले गए, 30। कितने, 30। आगे बात समझ में। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास में टोटल वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आप बॉयज गर्ल्स जो भी दिया हुआ मिले वो निकाल लो, फिर कौन शामिल हुआ है कौन गया है वो उस हिसाब से देख लो। फिर यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी रियल वैल्यू, ये इनडायरेक्ट वैल्यू है। ये 30 दे दिया तो इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल जो अपने पास में वो कितना बन गया, 300 हो गया। 300 की वैल्यू अपने पास में कितनी, 5 हो गई, तो ये कितना आ गया, 60। ये रियल वैल्यू, ये इनडायरेक्ट वैल्यू। आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू कितना, 6। चाहिए यहाँ डायरेक्ट ये 6 लगा के 360 निकाल लेते। ओके, आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर जो अपना है वो 4 नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए। एक पुस्तकालय में अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों का अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है, 2 है, ठीक है। 1425 अंग्रेजी की पुस्तकें, अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी की जो बुक्स हैं उनका रेशियो 5 अनुपात कितना, 2 है, ठीक है। इसमें से इंग्लिश की जो पुस्तक है वो 1425 है, ठीक है। इंग्लिश की कुछ और पुस्तकों के संग्रह के कारण इंग्लिश की कुछ पुस्तक और शामिल की गई हैं, ठीक है, कारण उक्त अनुपात 17 अनुपात कितना, 6 हो जाता है। ये रेशियो कितना चेंज हो जाता है, 17 अनुपात कितना हो जाता है, 6। तो क्या कह रहा है कि एकतर यानी इकट्ठी की गई, कलेक्शन की गई पुस्तकों की संख्या क्या है। एकतर किसकी पुस्तक की गई है, किसकी इकट्ठी की गई है, इंग्लिश की गई है, यानी इंग्लिश की कितनी पुस्तकें वो नहीं इकट्ठी की गई, एकतर यानी या अंग्रेजी की जो पुस्तकें वो की गई हैं इंग्लिश की। तो पुस्तकों की संख्या कितनी है, इंग्लिश की जो पुस्तकें उनकी संख्या क्या ही है जो नई पुस्तकें शामिल की गई हैं। तो देखो क्वेश्चन में कैसे चेंज हुआ। क्वेश्चन तो वैसे तो उसी डिजाइन का है, लेकिन देखो यहाँ पर पुस्तकालय में इंग्लिश और हिंदी, बॉयज और गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो 5 अनुपात 2 चला, ठीक है। अब ये टोटल जो है वो सिर्फ इंग्लिश का है, किसका है, इंग्लिश का है। और फिर नीचे जो कहा है इसने, ये देखो कि अंग्रेजी की ही कुछ और पुस्तकें बढ़ी हैं, अंग्रेजी की कुछ और पुस्तकों का संग्रह किया गया है। इसका मतलब हिंदी की पुस्तकों का तो संग्रह किया ही नहीं गया, इसमें हिंदी शामिल नहीं हुई। तो फिर क्या करें कि ये रेशियो 17 अनुपात 6 हो जाता है। तो अब इंग्लिश की पुस्तकों की ही चर्चा कर रहा है। तो वहां पर क्वेश्चन हमने पढ़ रहे थे वो दोनों तरफ चल रहा था, जैसे बॉयज और गर्ल्स दोनों तरफ या तो कम हो रहे थे ज्यादा हो रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में देखो यहां मैं क्या ले रहा हूं, देखो इंग्लिश, और यहां ले रहा हूं मैं हिंदी। इंग्लिश और हिंदी की पुस्तकों का जो रेशियो है वो दे रखा है 5 अनुपात कितना, 2, ठीक है। अब इसमें जो आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ किसकी पुस्तक है, इंग्लिश की है, किसकी, इंग्लिश की, ठीक है। वो टोटल इंग्लिश की पुस्तकें आई हैं। अब क्या कहता है देखो ये कि इसमें कुछ इंग्लिश की पुस्तकें और शामिल की गई हैं, जिससे ये रेशियो 17 अनुपात 6 हो गया। ये रेशियो 17 अनुपात कितना बन गया, 6, जिसमें इंग्लिश की कुछ पुस्तक और शामिल हुए हैं, इंग्लिश की, इसमें कुछ किया ही नहीं है, इसमें कोई शामिल नहीं किया गया, यानी ये 0 रहा है। क्या रहा है, 0। तो अब देखो क्वेश्चन का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ कुछ शामिल ही नहीं किया गया है, तो इसका मतलब हिंदी यहाँ जितना है इतना यहाँ रहना चाहिए, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, ये तो गलत बात है, ये सेम रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, इसमें कोई वृद्धि नहीं गई, ने तो इसमें कमी की गई, ऐसा भी नहीं किया गया कि इसमें से कम कर दी गई, या फिर ऐसा भी नहीं किया गया कि इसमें और शामिल कर दी गई, लेकिन इसमें शामिल की गई, इसमें शामिल नहीं की गई है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए ऐसी कंडीशन में दोनों जगह क्या कर देना चाहिए, सेम कर देना चाहिए। तो ये क्या है, 6, तो इसको भी 6 बना दो। इसको 6 बनाने के लिए आप गुणा करोगे कितने से, 3 से, तो ये कितने हो गए, 15, और ये कितने हो गए, 6।
अब हिंदी यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हिंदी की पुस्तकों में कुछ शामिल नहीं किया गया। अब ये रेशियो देखो जरूर चेंज हुआ है। ये कितना है 15, ये कितना है 17, ये 15 से 17 यानी 2 यूनिट की वृद्धि हुई है, 2 यूनिट की वृद्धि हुई है। अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि यहाँ पर वृद्धि हुई है रेशियो में 2 की हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 2 की। टोटल कितने हैं? 1425 हैं। 1425 किसकी पुस्तक है? इंग्लिश की। अब इंग्लिश की पुस्तक की इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी है? 15 है। ये लीजिए 15, ये 1425 है, इसकी वैल्यू कितनी? 15 है। ग्रोथ कितनी हुई? कितनी पुस्तक और शामिल की गई? पहले 15 थी, अब 17 हो गई। कितनी शामिल की गई? 2। रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इंटू क्या? आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। काट दीजिए, काट दीजिए। 15 नंबर 135, 15 नंबर 135, बच कितने गए? 7 उतारेंगे कितने? 5। 15 5 कितने हो गए? 75। कितने? 75। गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19 यानी 190। 190 यानी ये जो नई पुस्तक शामिल की गई है वो कितनी हुई है? 190। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ही सेम, वैसे ही क्वेश्चन तो, लेकिन इस क्वेश्चन की थोड़ी जो डिजाइन चेंज हुई वो ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ये सेम रख दी। ये क्या रख दी? सेम। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं तो इन्हें आपको समझना है कि हाँ यार ये लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को कैसे बदल रहा है, बस यही बात है। ओके, आगे बात समझ में? ऐसा एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मतलब क्वेश्चन में थोड़ी करिए, आपको परिवर्तन समझ में आना चाहिए। लैंग्वेजों के साथ में आप धीरे धीरे करके सहज होने चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए बातें कि क्वेश्चन में देखो कैसे कैसे लैंग्वेज पलट रहा है। लड़कों और लड़कियों के समूह में से 17 लड़कियों ने समूह छोड़ दिया। बॉयज और गर्ल्स का कोई ग्रुप था, उसमें से 17 गर्ल्स ने ग्रुप को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब क्या कहता है देखो, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 हो गया। लड़कों और लड़कियों, बॉयज और गर्ल्स का अब रेशियो है वो 3:2 हो गया। कब हो गया? जब 17 गर्ल्स ने ग्रुप को क्या कर दिया? छोड़ दिया। यदि बाद में 55 लड़कों ने समूह छोड़ दिया, बाद में 55 जो बॉयज थे उन्होंने भी क्या कर दिया? समूह छोड़ दिया, तो फिर अनुपात 2:5 हो गया। फिर जो रेशियो था वो चेंज होकर के 2 अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो शुरू में समूह में कितनी लड़कियां थी? स्टार्ट में जो अपना जो ग्रुप चला था उसमें कितनी गर्ल्स थी? कितनी गर्ल्स थी? ये बात आपसे क्या की जा रही है? पूछी जा रही है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है उसी हिसाब से करते हैं। देखो मैं ये बॉयज ले रहा हूं, ये बॉयज और ये गर्ल्स। देखो अब इसमें जो ग्रुप है, ये रेशियो है, ये 17 गर्ल्स छोड़ देते हैं उसके बाद में बनाए, यानी पहले जो कितना था हमें पता नहीं है। ये जो रेशियो है 3:2, ये 17 लड़कियों ने छोड़ दिया, तब ये रेशियो बना कितना? 3 कितना बना? 2। 3:2। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि बाद में 55 लड़कों ने समूह छोड़ दिया, बाद में ये बॉयज थे, इनमें से कितने छोड़ गए? 55 छोड़ गए, ये भी 55 कम हो गए, तब ये अनुपात कितना? 2:5 हो गया। 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो कह रहा है कि शुरू में कितनी लड़कियां थी वो पता करो, स्टार्ट में कितनी लड़कियां थी वो पता करो। तो क्वेश्चन में आप क्या समझ पाए? वही क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिए। पहले लड़कियों ने छोड़ दिए, 17 लड़की ने मतलब ग्रुप छोड़ दिया था, उसके बाद में रेशियो 3:2 बन गया। अब ये रेशियो बनने के बाद में हाँ किस में हलचल हुई है? सिर्फ बॉयज में हुई है। बॉयज 55 छोड़ करके गए हैं, लेकिन गर्ल्स तो सेम ही है। इसका मतलब गर्ल्स यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 रहनी चाहिए, यदि यहाँ 5 हैं तो यहाँ 5 रहनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स तो कम ज्यादा हो ही नहीं सकते। इस रेशियो के बाद में तो गर्ल्स नहीं गई है, हाँ रेशियो से पहले की बात हुई है, तो रेशियो के बाद में तो दोनों जगह सेम रही हैं। तो यहाँ पर यदि हम सेम करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से? 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 2 से। कितने से? 2 से। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन जाएगा कितना? 15, और ये कितना हो जाएगा? 10। इसको कितने से गुणा कर रहे हो? 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 10। अब गर्ल्स दोनों जगह सेम हो गई यहाँ से। अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब ये जो 55 है यहाँ भी, ये 55 छोड़ के गए, ये 55 जो रियल वैल्यू है, रियल में तो 55 छोड़ के गए, और इनडायरेक्ट में कितने छोड़ गए? देख लो, पहले 15 थे, अब 4 हो गए, तो कितने छोड़ गए? 11। तो 55 की वैल्यू कितनी हो गई? 11। यानी ये क्या है? रियल वैल्यू, ये है इनडायरेक्ट वैल्यू।
रियल में तो 55 छोड़ के गए, इनडायरेक्ट में 11, क्योंकि ये 15 है, 15 से कितना हो गया 4। एक बात हमेशा ध्यान रखा करो, जब गुणा कर देते हो तो फिर ये रेशियो किसी काम का नहीं होता है, ये जो नया रेशियो होता है यही काम आता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये रेशियो किसी काम का नहीं है, यही काम का है। तो ये 15 है, 15 से कितने हो गए 4, तो इसका मतलब 11 कम हो गए, रियल में 55 हो गए, तो 55 की वैल्यू कितनी 11। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि कितनी गर्ल्स थी, शुरू में कितनी गर्ल्स थी, तो यहाँ गर्ल्स की संख्या हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये रियल वैल्यू, ये इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू, इनटू में आज की इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 10, काट देंगे, ये कितनी हो गए 5, यानी कितनी हो गई 50। यहाँ पर 50 थी तो शुरू में कितनी थी, यानी ये तो छोड़ने के बाद में जो ग्रुप, देखो ग्रुप तो यहाँ से बन के चला है, लड़कियों के एक समूह में से 17 लड़कियों ने छोड़ दिया, यानी शुरू में जो ग्रुप था उसमें 17 लड़कियां और थी शामिल। ये रेशियो बनाए, ये तो वो 17 छोड़ गई उसके बाद में बनाए, तो टोटल जो अपने पास में स्टार्ट में जो गर्ल्स थी वो 17 और जोड़ दो इसमें से, टोटल कितनी गर्ल्स थी 67 थी, कितनी 67। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन की थोड़ी समझ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ देखो ये रेशियो बनाया है, ये 17 लड़कियों को छोड़ने के बाद में बना है, ये 3:2 बनाया है, ये तो 17 लड़कियां छोड़ दी उसके बाद में रेशियो आया है। तो यहाँ पर जो हमने 10 की वैल्यू निकाली है ये तो 17 छोड़ने के बाद की लड़कियां हैं, कितनी है 50, वो तो अब भी हैं, ग्रुप छोड़ने के बाद में अब जो लड़कियां हैं इस ग्रुप में कितनी है 50 हैं। अच्छा ऐसे पूछता क्वेश्चन में, ऐसे पूछ लेता कि अब ग्रुप में कितनी गर्ल्स हैं, अब इसमें कितनी गर्ल्स हैं, कितनी है 50 हैं। प्रारंभ में कितनी थी 17 थी, कितनी थी 67 थी, कितनी 67, शुरू में 67 थी, लेकिन अब ऐसे पूछे कि अब कितनी गर्ल्स हैं ग्रुप में, अब गर्ल्स कितनी है 85 हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने जैसे जैसे यहाँ क्वेश्चन मैंने देखे एग्जाम में जो आ रहे हैं, जो अनुभव किया है उसी हिसाब से सभी क्वेश्चन की लेने की कोशिश की गई है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे इसमें कहीं इधर उधर करके फंसे नहीं। हाँ, हर चीज़ बता दी जाए तो फिर देखो मेहनत करने का तो क्या है, आपका काम होता है। अब आप सोचो रोज ये आज 14वां लेक्चर चल रहा है, रोज 5-5 क्वेश्चन करवाएं तो मैंने, आप सोच लो 5-5 तो वही 17 हो गए। इधर से भी 14 लेक्चर में यदि मैंने एवरेज किसी चैप्टर के हिसाब से भी मैं ये बात मान के चलूँ कि 7 क्वेश्चन हुए तो भी मान लो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन वो हो गए। ठीक है, और 14 लेक्चर 70 क्वेश्चन, यानी आज एक बच्चे के पास में कितने क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए, 170 क्वेश्चन वैसे हो गए। और फिर मैंने क्या किया है, ग्रुप में जो ग्रुप में बच्चे चल रहे हैं उनके पास में 136 क्वेश्चन एक भेज रखे हैं मैंने डिस्कस करने के लिए हैं। तो रेशियो के इतनी सारी माथापच्ची हो गई आपके पास में, लगभग 300 क्वेश्चनों पर आपने इधर उधर माथापच्ची कर ली है आराम से। अब भी जैसे रेशियो के केवल के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी समझ बढ़ाना बहुत जरूरी है, आपके अब समझ में आनी चाहिए। हर तरह से छोटी छोटी बातें मैंने सब बता दी हैं। ओके, आगे बात समझ में। देखिए अब जो हम 5 क्वेश्चन लेते हैं वो बताया था मैंने, कहीं मैं बीच में दे दूंगा, आज बीच में ही दे रहा हूँ मैं, वो उसमें से 3 क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि 3 कक्षाओं में छात्र छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 4:6 अनुपात कितना 9 है। प्रत्येक कक्षा में 18 स्टूडेंट और आ गए, तब यह रेशियो 14:20 अनुपात कितना 29 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने स्टूडेंट थे, शुरू में कुल कितने स्टूडेंट थे। 1554 स्टूडेंट वाले एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 4:3 है। कुछ दिनों के बाद में 30 गर्ल्स स्कूल में और शामिल हुई और कुछ लड़कों ने स्कूल क्या कर दिया, छोड़ दिया। लड़कों और लड़कियों के बीच में नया जो अनुपात है वो 7:6 हो गया। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात है करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 3, एक परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले, पास और फेल होने वाले छात्रों की संख्या का जो अनुपात है वो 4 कितना था 1 था। यदि छात्रों की संख्या पहले से 35 छात्रों की, यानी टोटल संख्या छात्रों की संख्या पहले से 35 कम होती और फेल होने वाले की संख्या 9 अधिक होती तो पास और फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2:1 होता, 2:1 होता। तो छात्रों की कुल संख्या का पता करो, छात्रों की कुल संख्या का पता करो। ऐसा क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था। ठीक है, उसी पर मैंने आज क्वेश्चन दे दिया ताकि आपकी वो चीज़ आप भूल नहीं पाएँ कि हाँ कल हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसी का क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या। ओके, ये 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए, 2 क्वेश्चन मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, ये
अच्छा क्वेश्चन है। वैसे डिस्कशन ग्रुप में इस पर बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि मैंने इसको अपनी प्रैक्टिस शीट थी मैथ की, उसमें एक क्वेश्चन मैंने डाला था। तो इस पर बहुत सारे बच्चे इधर उधर, बहुत सारे वो कह रहा है ये हो, वो कह रहा है ये है, मतलब बहुत सारे इस पर आगे पीछे ऐसे कर रहे थे। तो ऐसे में आपको आज एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा और एक दो आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा, एक या दो क्वेश्चन, और एक या दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इतना मतलब जैसे बना रखा है वैसी बात नहीं है, आराम से सोल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसको पढ़ो पहले क्वेश्चन को। 750 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से के 2/5 से 24 रुपये अधिक। ए का जो हिस्सा होगा उसका 2/5 करेंगे, उससे 24 रुपये ज़्यादा। बी के हिस्से के 3/4 से 105 रुपये कम। बी के हिस्से से का 3/4 करेंगे और उससे 105 रुपये कम। और सी के हिस्से के 3/5 से 6 रुपये कम। 6 रुपये कितने कम। तब कहता है कि ये तीनों भाग बराबर हैं। ये तीनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात करें। ए बी सी का क्या ज्ञात करें, हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक तो देखो इसमें क्वेश्चन जब ऑप्शन हो तो थोड़ा आसानी से क्वेश्चन हैंडल हो जाता है, ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो। लेकिन आजकल ऑप्शन भी एग्जामिनर क्या करते हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन आया था एक बार, तब तो इन तीनों में पूछा गया, ऐसे ही पूछा गया ए बी सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो 4 ऑप्शन पड़े थे, उनमें से स्पष्ट दिख रहे थे कि 3 तो नहीं है और चौथा है, 3 तो नहीं है और चौथा दिख रहा था, तो देख करके उत्तर निकाल रहे थे। लेकिन अब जो एग्जामिनर है इसमें पलटवार किया है कि ऐसे तो स्टूडेंट इस चीज़ को पहचान रहे हैं, तो फिर इसको क्वेश्चन को चेंज करके उन्होंने थोड़ा सा बदलाव लेके आए। इसलिए इसका मेथड आना भी जरूरी है क्वेश्चन का। अब करेंगे कैसे, देखो कि पहले तो इस क्वेश्चन को आप क्या करो, लिखो। लिखने की बात करूं मैं, देखो तो सबसे पहले लिखो ए के हिस्से के 2/5, यानी 2/5 ए का हिस्सा 2/5 ए से कितने 24 रुपये ज़्यादा, 24 कितने ज़्यादा, ठीक है। अब बराबर में कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, बी के हिस्से के 3/4, बी का जो हिस्सा है उसका 3/4 किसका हिस्सा, बी का, उससे कितने 105 रुपये कम, ठीक है। इसी के बराबर ही बता रहा है, ये क्या बता रहा है, सी के हिस्से का 3/5, 3/5 किसका, सी का हिस्सा, और कितना 6 कम है, 6 कम है। तो कहता है कि तीनों के भाग बराबर हैं, तो हमने तीनों के भाग बराबर लिख लिए। ये मैंने बराबर इसलिए लिखे हैं कि इसका पार्ट और इसका पार्ट ये सेम दिया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप। ए का हिस्से का 2/5, ए का हिस्सा है उसका 2/5 से 24 रुपये ज्यादा करो, ठीक है। फिर बी का हिस्सा, बी का जो भी हिस्सा है उसका 3/4 करो, बी का हिस्सा उसका 3/4 करो, उससे 105 रुपये कम कर दो। फिर सी का जो हिस्सा है, सी का जो हिस्सा है उसका 3/5 करो और उसे 6 रुपये कम करो, तो आपस में बराबर होते हैं। इसको समझने की कोशिश करो। यानी इस 750 रुपये में जो भी इनको रकम मिलेगी उसमें से क्या करें कि जो ए को जो भी मिलेगा उसका 2/5 कर दो, 2/5 कर दो, और फिर 2/5 करके उसमें 24 जोड़ दो, 24 जोड़ दो। अब जितनी कीमत मिलेगी वही कीमत किसको मिलेगी, बी को मिलेगी, सेम ही। या फिर यूं कहूं कि बी का जो भी मिलेगा उसका 3/4 कर दो और उसमें से 105 कम कर दो, तो फिर मतलब क्या होगा, जो ए को राशि मिली है या सी को मिली है वो बराबर आ जाएगी। या फिर सी को जो राशि मिली है उसका कितना करो, 3/5 करो, और 3/5 करके उसमें से 6 घटा दो, क्या घटा दो, 6, तो फिर वो ए की राशि आ सकती है और वो बी की भी निकल जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का कुछ डिजाइन किया गया है, बहुत आसान होता है, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका डाटा देख करके ऐसे क्वेश्चन नहीं समझे। अब देखो इसमें सोल्व जो करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसके बराबर हम कुछ वेरिएबल मानेंगे, कुछ भी वेरिएबल लेके चलेंगे। इसके बराबर कुछ के मान लिया, ए मान लिया, जो भी माने, वो मानने कैसे, वो ध्यान दें। देखो ऊपर जो अंश में जो भी आपके पास में, ये कितना है 2, ये कितना है 3, और यहां भी कितना है 3। अब इसका 2 3, ये भी 3, इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है। मैं एलसीएम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें 2 का भाग चला जाना चाहिए और 3 का भाग चला जाना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि बराबर से इधर जाएंगे, संख्या बराबर से इधर जाएगी तो वो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए।
और ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देंगे कि ये सबके बराबर ले रहा हूँ यहाँ पर कि ये 2, ये कितने 3, ये भी 3, तो 2 3 का रेशियो सॉरी एलसीएम कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। तो मैं यहाँ जो मान रहा हूँ वो मान रहा हूँ 6 के। मान लो यहाँ पर मान लो 2 होते और यहाँ पर 5 होते और यहाँ पर मान लेते हैं कितने 4 होते, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, तो मैं इधर 20 के मानता, क्योंकि 5 का भाग चला जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए और 2 का भी जाना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढ लेता, वो 20 मान लेता, यहाँ पर 20 के मान देता। मान लो यहाँ पर 3 होते, यहाँ पर 3 होते, यहाँ पर 5 होते, यहाँ पर 1 ही होता, तो मैं इधर जो मानता वो संख्या 15 के मान लेता, 15 के मान लेता। मान लो यहाँ पर 3 होते और यहाँ पर 4 होते, यहाँ पर 1 होता, तो इधर मैं 12 के कर देता। 12 के कारण है कि 3 और 4 का भाग चला जाना चाहिए, इसलिए ये मैंने वैल्यू जनरेट की है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने ये 6 के कैसे लिखे, ये 6 के कैसे लिखें, मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है किसका, 2 का, 3 का और 3 का, वो एलसीएम 6 मान के ये मैंने 6 के कर लिया, ताकि मेरे क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी रहे। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही देखो सोल्व करते हैं, तो करेंगे कैसे, देखो अब मेरे आसान हो गया, यहाँ पर देखो ये हो गया 2/5a, ठीक है, प्लस कितना 24, इसके बराबर 6 के, क्योंकि ये तो इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। ये हो गया 6 के, ठीक है। अब इसे सरल करते हैं, तो आप जानते हैं कि 2/5a बराबर कितने 6 के, माइनस कितने हो जाएंगे 24। अब a बराबर करूंगा मैं, तो देखो क्या आ गया 6 के माइनस कितने 24। अब ये यहाँ देखो दोनों संख्या किस में लगी हुई है, गुणा में, इधर जाएगी तो 2 तो इधर नीचे भाग में चला जाएगा, और ये 5 है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में चला गया। अब देखो इस 2 को मैं इसलिए लेके आया था, यहाँ पर देखो अब ये संख्या कट जाएगी 2 से, ये 6 ये कट गई, देखो आराम से, इसलिए लेके आया। इसी प्रकार अब डायरेक्ट देखो मैंने कैसे किया है, आपने समझ गए कि इसके बराबर 6 के रखा है, फिर ये पक्षांतरण कर दिया 24 हो गए, तो 2/5a के बराबर 6 के माइनस 24 हो गया, तो a बराबर ये जो ये था ये इधर जाकर के पलट गया, तो 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो देखो ये कट गया, कितना हो गया 3, ये भी काट देंगे इससे, क्योंकि ये दोनों को काटेगा, यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये कितना 3 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये सॉरी 12 हो गया, कितना हो गया 12। अब गुणा कर दो, गुणा करोगे 5 से, तो इधर ये कितने बन गए 15 के, इसका गुणा करेंगे माइनस कितने हो गए 60। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई आपके पास में 15 के माइनस कितने 60। ओके, चलिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं किसकी, b की, मैं डायरेक्ट b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। आप अब समझ गए, ये इधर आएगा कितना 6 के, कितना आएगा 6 के माइनस सॉरी ये माइनस 105 है, तो इधर जाएगा तो प्लस में कितने 105 और बटे में चला जाएगा, ये 3 है, ये तो नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में चला जाएगा कितना 4। सल कर दो, काटो, ये कितने हो गए 2 और ये भी काट दो, कितने हो गए 35, 3 दूनी 6 और 35 दिए कितने 105, गुणा कर दो, गुणा करोगे तो b बराबर ये कितने हो गए 8 के, कितने 8 के, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 35 चौके कितने हो गए 140, ये b की वैल्यू निकाल दी। इसी प्रकार c की वैल्यू निकाल लो, और c की वैल्यू के लिए वही कारण है आपके पास में, देखो ये कितने 6 के, ठीक है, इधर ये माइनस के 6, इधर जाके प्लस में कितने हो गए 6, प्लस में 6, ठीक है। अब ये पलटेगी संख्या, तो देखो 3 तो नीचे चला जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, काट देंगे, ये कितने हो गए 2, ये भी कितने हो गए 2, तो c बराबर जो मान आएगा वो इसका अब देखो ये 5 है, ये दोनों के साथ गुणा होगा, इसका गुणा किया तो 10 के, इसका गुणा किया तो प्लस कितना हो गया 10। कुछ ये स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते, ये 4 है, इसी के साथ गुणा नहीं है, बोर्ड मास का ध्यान होना चाहिए, इस 4 का इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, तब ऐसे आया है। इस 5 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो 5 का 2 से हुआ तो 10 हुआ, इसका गुणा हुआ तो 10 हुआ, यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। इस 5 का मल्टीप्लाई गौर से देखो, इसका गुणा किया तो ये कितने हो गए 15 हो गए, इसका गुणा किया तो 60 हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको ऐसे पता नहीं चलता है। अब यहाँ से आपके पास में b की वैल्यू हो गई, यहाँ पर c की हो गई और यहाँ पर a की हो गई। अब ये टोटल रुपए कितने 750 हैं। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 750 रुपए डिवाइड करने हैं, वो इसमें से a का हिस्सा ये है, b का हिस्सा ये है और c का हिस्सा ये। क्वेश्चन सोल्व, ये जोड़ देते हैं,
हैं 15 के माइनस कितने 60 प्लस बी वाले लेके आते हैं 8 के प्लस कितने 140, ठीक है, प्लस 10 के और प्लस कितने 10 और बराबर कितने 750। 750 सॉल्व कर दो साहब। सॉल्व करोगे तो 15 और 8 कितने 23 और 23 और 10 कितने हो गए 33। ये हो गया आपके पास में 33 के। 33 के यहाँ कितने 750। 750 इधर जाएंगे तो ये कितने हो गए 150। 150 में से कितने कम कर दिए, क्योंकि ये 150 तो प्लस के 140 और 10 150 प्लस के माइनस के कितने 60, तो प्लस के बच गए कितने 90। जो इधर जाएंगे वो किसके आ जाएंगे माइनस के। देखो 140 और 10 कितने हो गए 150 हो गए। 150 में से ये 60 माइनस के तो घट गए कितने बच गए 90। अब वो प्लस के 90 बचे, इधर जाकर के माइनस के कितने हो गए 90, वो इसमें से कम हो जाएंगे। तो ये 33 के, ये 33 और क्या के इसमें से घटा दो, ये क्या आया 0। 15 में से 9 गए कितने बचे 6, ये भी कितने 6, काट देंगे 33 दूनी 64 यानी 20। के का जो मान है वो आपके पास में कितना आ गया 20 आ गया। क्या आ गया 20। अब सबकी आप वैल्यू अलग अलग से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं क्योंकि अब ये जो चीज आ गई है वो क्वेश्चन आराम से समझ पाते हैं। यहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए। फिर मैंने क्या किया, देखो 2/5 ए, ए का 2/5 से ज्यादा 24, ये देखो ए के हिस्से का 2/5 से 24 ज्यादा, ये 24 ज्यादा, ठीक है। बी के हिस्से के 3/4 से 105 कम, 105 कम, ये माइनस कर दिया। सी के हिस्सा, सी का हिस्सा ये, सी के हिस्से का 3/5 से 6 कम, ये कितना 6 कम। अब इन सबको मैंने बराबर क्यों रखा, ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर रहा है, तीनों के भाग बराबर हैं तो तीनों के भाग मैंने बराबर रख दिए। तीनों के भाग मैंने क्या कर दिए बराबर रख दिए। अब बात ये आएगी कि इधर मैंने कोई वेरिएबल, आप सिर्फ के मान के क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, एक्स मान के क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, वो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने 6 के क्यों लिया, वो 6 के इसलिए लिया कि 2 का 3 का और 3 का भाग चला जाए, तो मैंने 2 3 और 3 का एलसीएम मान लिया, वो कितना मान लिया 6, वो 6 के ले लिया। और जब मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया तो मेरा फायदा हो गया। जैसे देखो ये 2/5 थे, अब इधर गए तो 2 नीचे आ गया, तो 2 से ये भी कट गया और देखो ये भी कट गया, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया, फ्रैक्शन नहीं बची। इसी प्रकार देखो ये जो 3 था वो बटे में इधर 3 हो गया, 4 तो ऊपर चला गया गुणा, तो 3 से ये भी कट गई ये भी कट गई, क्योंकि ये 6 मान के चला था मैं पहले से, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इधर आकर के देखो सी, तो सी वाले में ये 3 आ गया, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब अपने पास में क्वेश्चन फ्रैक्शन में कुछ बचा नहीं, आराम से कट गया। अब आपसे सोल्व करता है तो ये करता है कि 750 रुपए वो तीनों को ही है, तो तीनों का हिस्सा है, तो ये तो ए का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो किसका है ए का है, ये हिस्सा ए का है, ये किसका है बी का है, ये किसका है सी का है, ये हिस्सा ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तीनों का जोड़ दिया कितने बन गए 750, वो 750 रुपए। अब यहां से केवल ए का हिस्सा पूछे तो के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू रखो तो 15 इंटू कितने 20 माइनस कितने 60, ये ए आ गया। और ये कितने हो गए 8 इंटू 20 प्लस कितने 140 हो गए, 140 हो गए। और ये किसकी बात करूं तो 10 इंटू कितने 20, 10 इंटू 20 और प्लस कितने हो गए 10 हो गए। अब सोल्व कर लीजिए, ये कितने हो गए टोटल, ये टोटल कितने हो गए 15 का और इंटू 20, 15 और 20 का गुणा कर दो, 15 दूनी 30 यानी कितने हो गए 300 हो गए। 300 में से 60 घटा दिए कितने बच गए 240, 240 आ गई बात समझ में। इसी प्रकार से इनका कर लीजिए, क्या करेंगे 8 का और इसका गुणा कर लेंगे, ये कितने हो गए, ये कितने हो गए 160, सॉरी 8 दूनी 16, 160 और 140 ये जोड़ लीजिए, इसका आ जाएगा। और फिर इसी प्रकार से इसका आ जाएगा। ओके, ये सबके हिस्से आ गए, ये ए का हिस्सा आ गया, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया, यानी 240 हो गए। ये 8 दूनी 16, 160 और 160 प्लस 140 यानी टोटल कितने बन गए, ये कितने बन गए 300, ये कितने आ गए 300। इसी प्रकार से ये कितने हो गए 200, कितने 200 प्लस कितने हो गए 10, यानी ये कितना आ गया 210। टोटल को जोड़ के देख लो, ये 300, ये 510, 510 और ये 700 और ये 700 कितने 50, टोटल के रुपए आ गए। ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है। अब यदि देखो इस क्वेश्चन में कैसी लैंग्वेज थी वो यदि पहचान करके देखो तो 240 का 2/5 कर दो, 240 का 2/5 करो। देखो क्वेश्चन में 240 है उसका 2/5 करो, सबका बराबर आ जाएगा। ये 240 है उसका 2/5 करें, ये काट देंगे, देखो 4 5 20, बच कितने गए 4,
तो फिर 8 पांजे कितने हो गए 40। देखो 4 पांजे 20, कितने बच गए 4, उतारेंगे 0, 8 पांजे 40, ये कितने आ गए बताओ 96। टोटल कितने हो गए 96। अब 96 प्लस कितना 24, प्लस कितना 24, ये जोड़ दो तो ये हो गया कितना 120। 120। इसी प्रकार ये है, ये अब ये कितना है 300 है। अब 300 का 3/4 करना, 300 का 3/4 करना, उसमें से 105 घटाने, ये ऐसे चल रहा है। तो यहाँ काट देंगे, ये काटोगे तो कितना हो गया 7 चौके 28, और फिर बच कितने गए 2, 4 पांजे 20। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 पांजे 15, 7 ये 21 और 1 कितने 22, यानी 225। 225 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचा 120, यानी ये भी 120 और ये भी कितना 120। इसी प्रकार से ये साहब कितना 210 है, 210 इसका करेंगे 3/5, इसमें से कम करेंगे कितने 6, काट देंगे, ये काट देंगे, ये कितने हो गए 4 पांजे 20, 4 पांजे 20, बच कितना गया 1, तो 5 दूनी कितने हो गए 10। अब इसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे, ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 6, और ये 3 चौके 12 यानी 126। 126 में से 6 घटा दो कितने बचे 120। 120 इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, मैंने ऐसे इसको लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बड़ा हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। अब मान लेंगे देखो ये सब बराबर है और इसके बराबर 6 कर लेंगे, फिर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की निकालेंगे, सी की निकालेंगे, और सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन और करवा देता हूँ। हाँ, इसी जैसा मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है ताकि मैं समझा सकूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है थोड़े से बच्चे हार्ड मान रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, और फिर भी समझ में नहीं आता तो बता देना, कल भी एक क्वेश्चन और बता देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है उसी तरीके का है। 432 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2/3, ए के हिस्से के 2/3 से 6 रुपये अधिक, बी के हिस्से के 1/3 से 27 रुपये अधिक, और सी के हिस्से के 5/9 से 10 रुपये क्या कम। तो कह रहा है कि तीनों भाग बराबर हैं तो बी और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। बी और सी के हिस्से का अंतर बताना है, इस बार सभी का नहीं बताना है, सिर्फ अंतर बताना है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तरीका वही है जैसे अब हमने देखा था। क्या करेंगे बताओ, ए का 2/3, 2/3 ए का हिस्सा है वो उससे 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, बराबर। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी का जो हिस्सा है, बी का जो हिस्सा है बी का 1/3 है, तो बी बटे कितना 3, b/3 प्लस कितने 27 ज़्यादा है, बराबर क्या कहता है सी का हिस्सा, तो सी का क्या है 5/9 है सी का हिस्सा, प्लस सॉरी माइनस कितना 10 कम है, क्योंकि 10 कम है तो -10। अब बराबर क्वेश्चन वही तरीका है आपके पास में, बराबर कैसे माने के वाली वैल्यू, तो वही देखें ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 5, तो बराबर कितने मान लें 10 के, 10 के, ये मैंने बता दिया है। ये कितने 5, तो ये कितने 2, हाँ तो 2 और 5 का एलसीएम देख लो आप, तो या फिर ऐसे देखो ना 2 और 5 का भाग चला जाए वही बराबर मान लो, साथ में के मान लो, क्वेश्चन सरल हो जाएगा। अब सरल कर लीजिए, तरीका वही है। आप सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे बताओ 10 के माइनस कितने 6, क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसके बराबर 10 के लिख रहा हूँ, इसके बराबर मैं 10 के लिख रहा हूँ, तो 6 इधर जाएंगे तो माइनस के हो गए, ठीक है। अब ये 2/3 है, 2/3 है, ठीक है, ये पक्षांतरण होगा तो आपको पता है ये 2 तो नीचे हो जाएगा और ये 3 गुणा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसी प्रकार से किसका बी का हिस्सा निकाल लीजिए, यहाँ पर बी निकाल लीजिए, या पहले एक को कर लेते हैं सरल, काट लीजिए, ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 3, सरल कर दो, ये कितने हो गए 15 के माइनस कितने हो गए 9। इसी प्रकार हम किसका निकाल लेते हैं बी का हिस्सा, बी का निकालते हैं, तो बी वाला तरीका ये इसके बराबर मैं मान रहा हूँ कितना 10 के, तो आप क्या करोगे 10 के माइनस कितने 27, माइनस कितने 27। अब ये जो 3 है इसके साथ गुणा में जो 1 है तो वो तो बटे में 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये सरल हो जाएगा। तो बी बराबर ये कितना आ गया 30 के माइनस कितने हो गए 81, कितने 81। इसी प्रकार हम सी का निकालते हैं, तो सी का निकालते हैं तो वही तरीका है, देखो 10 के क्योंकि इसके बराबर ही तो मान रहे हैं, तो 10 के इधर 10 चले गए तो प्लस में कितने हो गए 10, क्योंकि ये तो माइनस का था प्लस का, और बटे में ये 5 है, ये तो बटे में आ जाएगा 9 गुणा में चला जाएगा,
काट देंगे, ये कितने 2, ये कितने 2, गुणा कर दो, ये कितने हो गए 18 के, और ये प्लस में कितने हो गए 18। अब आपके पास में देखो ये तो आ गया ए का हिस्सा, ये आ गया बी का हिस्सा, और ये आ गया सी का हिस्सा। टोटल कितने हैं 432 हैं। आपका क्वेश्चन क्या है 16 है। तो आप ए का हिस्सा कितना है 15 के माइनस कितना 9 प्लस ये तो एक आ गया। बी का हिस्सा कितना है, बी का है 30 के माइनस 81। ये देखो बी का हिस्सा है 30 के माइनस 81 और ए का हिस्सा ये, ठीक है। सी का हिस्सा है वो ये कितना है 18 के और प्लस कितना 18 बराबर कितने 432। ये टोटल ये सी का हिस्सा है, यानी 432 में ये ए का हिस्सा है, ये बी का है, ये सी का है। टोटल कितने 432। सरल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। हैं सरल करते हैं तो 15 के और 30 के कितने हो गए 45 और ये कितने हो गए 18, यानी कितने हो गए 63 के। ये 432 हैं, ये 18। अच्छा ये माइनस के 9 और माइनस के 81, माइनस के 9 और माइनस के 81, माइनस के हो गए कितने 90, माइनस के 90 हो गए। ये प्लस के कितने 18 हैं, तो फिर माइनस 90 और प्लस 18, तो माइनस 90 और प्लस 18, यानी दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो गए 72 हो गए। कितने 72। वो 72 इधर जाकर के घट जाएंगे, तो 432 में से 72 क्या कर दो कम कर दो। अब आपके पास में ये आ जाएगा 63 के, घटा दो, ये इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो गया 0, और ये कितने 13 में से 7 गए कितने हो गए 6, ये 13 में से 7 गए 6, ये कितने बच गए 4 क्या 3 ही बचे 360 432 ही ना 432 400 अच्छा 400 कट जाएगा कि काटो, चलो काट के देखो संख्या कट रही है क्या। संख्या थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, काटते हैं। के बराबर करते हैं तो ये 360 बटे कितने हो गए 63। 7 से काट रहे हैं, 7 से कटेगी ये संख्या, 7 से ये नहीं कटेगी, ये 9 से, ये 9 7 63 हो जाएंगे, और ये 9 चौके कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, यानी ये कितने हो गए 40 बटे कितने हो गए 7। के का मान 40 बटे 7 आ रहा है, यानी कोई संख्या हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी। दोबारा चेक कर लेते हैं। ये कितने, ये 81, 90 में ये कितने हो गए 18 घट गए ना, 90 में से 18 घट गए तो कितने बच गए 72। इधर जा कर के जो माइनस के थे, सॉरी ये माइनस के थे, वो किसके हो गए प्लस के हो गए। यहाँ गलती कर दी हमने, ये प्लस के हो गए यहाँ, क्योंकि ये माइनस के 90 हो गए और प्लस के कितने 18, माइनस के बच गए कितने बच गए 72, वो इधर जाकर के प्लस के हो गए। अब इनको क्या कर देते हैं देखो जोड़ते हैं तो ये कितने हो गए 4, ये 7 3 कितने हो गए 10, 4 कितने हो गए 5। अब कट जाएगी संख्या, अब कटेगी संख्या, काट दो। कितने से कट रही है 9 से कट रही है, तो ये 9 7 कितने हो गए 63, और ये 9 से काटें तो 9 5 कितने हो गए 45, और बच गए कितने 5 बच गए क्या, 9 छक्के कितने हो गए 9 छक्के कितने हो गए 54। अब फिर काटते हैं 7 से, 8 7 कितने हो गए 56, यानी के का मान कितना हो गया 8 आ गया, के का मान 8 आ गया। यानी हमने थोड़ी सी ये सिली मिस्टेक कर दी कि -9 और माइनस के 81, माइनस के कितने हो गए 90 हो गए, और प्लस के कितने 18, तो माइनस के कितने बच गए 72 बच गए, वो इधर आकर के प्लस के हो गए, तो 432 में ये 72 जोड़ दिए तो कितने हो गए 504 में 63 का भाग लगाते हैं तो भाग जाने पर के का मान कितना आ गया 8। अब के की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछता क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछता है कि बी और सी के हिस्से का अंतर बताओ, या तो ये पूरा निकाल लो, नहीं आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भी, या तो पूरा का निकाल लो, या फिर डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो कि ये 30 के है, ये 18 के है, डिफरेंस बताना है। 30 के और 18 के में कितना हो गया 12 के, ये माइनस के कितने 81 हैं, माइनस के कितने 81 हैं, ये प्लस के कितने 18 हैं, ठीक है। दोनों का अंतर करना है, यानी मैंने क्या किया 30 के में से 18 घटाए हैं तो इसका मतलब 12 के बचे, तो -81 में से -18 बचाओगे तो माइनस के कितने हो गए 99 हो गए। अब के का मान आप रखेंगे तो 12 इंटू कितने हो गए 8, ये कितने 99, 12 आंटी कितने हो गए 96,
ये कितने हो गए 99, यानी 96 और 99 का डिफरेंस कितना है 3। अंतर आपका कितना आएगा 3 ही आएगा। आपको अंतर बताना है, क्या बताना है अंतर, प्लस माइनस नहीं बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर कितना हो जाएगा 3। ऐसा नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ मान रख लीजिए, मान रखोगे तो 30 इंटू कितना 8 माइनस कितना कर दोगे 81, तो 8 दिए कितने हो गए 24 240, इसमें से कितने 81 कम कर दो, ये कितने बच गए 9, यहाँ कितने बचे 3 3, तो 13 में से 8 गए कितने बच गए 5, और यहाँ कितना बच गया 1, यानी 159 हो गई। इसी प्रकार यहाँ कर लीजिए, ये 18 इंटू 8 और प्लस कितने कर दो 18, 18 को 8 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 18 5 90, 18 छक्के कितने हो गए 108, 18 साती 126, और 18 साती कितने हो गए 8 कितने हो गए 144, 144 में 8 जोड़ देते हैं, 144 में कितने जोड़ देते हैं 8, यानी 162 हो गए। अब 159 और 162 दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितने का आ गया 3 का, कितने का 3 का। इस प्रकार कर लीजिए जो मर्जी आए, लेकिन क्वेश्चन की देखो इसमें जो समझ है वो आपको यही रखनी है कि ये सब तीनों के तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, और ये दो 10 के मान रहा हूं वो थोड़ा सा आप ध्यान दें कैसे मान रहा हूं, ये इसलिए मान रहा हूं, इसकी कोई जरूरी नहीं है मानने की, ये इसलिए मान रहा हूं कि 2 से और 5 से इधर जब दबाएंगे ये नीचे आएंगे कट जाए, क्या हो जाए कट जाए, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, फिर बी की आ जाएगी, फिर सी की, तीनों का क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जो 432 के बराबर आएगा। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सभी बच्चे हार्ड समझते हैं, लेकिन हार्ड होता नहीं है। हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले ले, क्या ले ले टाइम। ओके, आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन है और करवाऊँ क्या, चलो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। देखो अपने प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन थे वो 3 तो मैंने पहले करवा दिए थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने और दे दिए, जो लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन कराए उसी जैसे 2 क्वेश्चन मैंने और दे दिए, लास्ट के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए। 880 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3/5 से 55 रुपये अधिक, बी के हिस्से के 4/9 से 22 अधिक, और सी के हिस्से के 5/19 से 44 अधिक हैं, और तीनों भाग बराबर हैं, तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात है करें। इसी प्रकार 1063 रुपये ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के 3/5 से 50 कम है, बी के 9/10 से 24 कम है, और सी के 2/5 से 30 अधिक है, तीनों भाग बराबर है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, सी का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन वो को वो है सेम के सम, आपको समझने, आप जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे आपके अंदर बिल्कुल ये समझ आ जानी चाहिए आराम से। यदि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं फिर भी नहीं आते हैं तो मैं फिर कल की क्लास में बता दूंगा, आप जब क्वेश्चन करते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे। बाकी मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं सेम टू सेम, वो को वो मैंने 2 क्वेश्चन और दे दिए, तो 2 क्वेश्चन वो हो गए, 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 4, और एक प्रैक्टिस शीट में भी है, टोटल कितने 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन एक जैसे हो जाते हैं तो देखो आराम से स्टूडेंट कर सकता है। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं इसी जैसे, ये है नहीं कि भी ऐसे क्वेश्चन करवाया नहीं है, तो 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब दोनों क्वेश्चन का सेम टू सेम, सिर्फ नंबर ही तो चेंज, संख्या ही तो चेंज है, संख्या चेंज है, तो आप क्वेश्चन तो देखो सोल्व करना आपका ही काम है। ओके, आगे बात समझ में, ठीक है, धन्यवाद।